हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट में। हम आज स्टेनोग्राफर के बचे हुए हिंदी ग्रामर के प्रश्नों की चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो ये सेशन जो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आने वाली सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और रीट के लिए तो स्पेशली हिंदी ग्रामर के जो भी टॉपिक हैं यहाँ पे हमारे कवर हो जाएंगे PYQ से। तो हम यहाँ पे उनकी चर्चा करेंगे। जो भी प्रश्न हमारे यहाँ पे हैं उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे हम हिंदी ग्रामर के ओनली। तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में वर्ण है तो दूसरी तरफ सूची 2 में उच्चारण स्थान है। वर्णों का उनके उच्चारण स्थान के साथ हमें मिलान करना है। तो चलो देखते हैं। ओ का उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ। ओ का उच्चारण स्थान हो गया कंठोष्ठ। ए का उच्चारण स्थान हो गया कंठतालु। वै का उच्चारण स्थान हो गया दंतोष्ठ और है का उच्चारण हो गया कंठ। ओ कंठोष्ठ, ए कंठतालु, वै दंतोष्ठ और है कंठ। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। 4, 3, 2, 1। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में संधि विच्छेद है तो दूसरी तरफ सूची 2 में संधि है। संधि का संधि विच्छेद के साथ हमें यहाँ पे मिलान करना है। तो चलो देखते हैं। प्रति धन 1, इससे मिलके बना प्रत्येक। तो प्रत्येक में कौन सी संधि है? प्रत्येक में है यण संधि। प्रति धन 1, प्रत्येक में हो गई यण स्वर संधि। ये हो गया प्रत्येक, प्रति धन 1 प्रत्येक। तथा धन अपि, तथापि में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि 3, बी में 3। तथा धन अपि, तथापि में दीर्घ स्वर संधि। और रमा धन ईस, इससे मिलके बना रमेश। रमेश में है गुण स्वर संधि। नई धन अक, नायक, ये है अयादि स्वर संधि। तो इसमें है प्रत्येक में हो गई यण संधि, यण स्वर संधि। तथा धन अपि, तथापि में हो गई दीर्घ स्वर संधि। ठीक है। रमा धन ईस, रमेश में हो गई गुण स्वर संधि। नई धन अक, नायक में हो गई अयादि स्वर संधि। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 1। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निरोग का संधि विच्छेद है। यहाँ पे संधि दे रखी है निरोग। इसका संधि विच्छेद है नि धन रोग। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर है। इसमें जो है विसर्ग संधि है, नि धन रोग निरोग। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिंद गया सो मोती, रह गया सो सीप, लोकोक्ति का आशय है। ऑप्शन ए कल्पना मात्र से तृप्ति नहीं होती। ऑप्शन बी काम अटकना। ऑप्शन सी किसी तरफ का न होना। ऑप्शन डी जो वस्तु काम में आ जाए वह अच्छी। इसमें है सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये लोकोक्ति है या मुहावरा। बिंद गया सो मोती, रह गया सो सीप, ये लोकोक्ति है। सामान्यतः हम देखते हैं कि शब्द के अंत में या वाक्य के अंत में होना, करना ना आ जाए तो वहाँ पे सामान्यतः मुहावरा होता है।
यहाँ पे ना का प्रयोग नहीं है तो ये लोकोक्ति है। बिंद गया सो मोती, रह गया सो सीप। तो इसमें है ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। जो वस्तु काम में आ जाए वह अच्छी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। एक दो लोकोक्ति और हैं वो जो बहुत बार पूछी जा रही हैं, तो उनको आप देख लेना। चंदन चंदन विष व्यापै, चंदन विष व्यापै नहीं, नहीं लपेट रहत भुजंग, भुजंग। भले लोगों पर बुरों की संगति का असर नहीं पड़ता, भले लोगों पर बुरों की संगति का असर नहीं पड़ता, असर नहीं पड़ता। चंदन विष व्यापै नहीं, लपेट रहत भुजंग। भले लोगों पर बुरों की संगति का असर नहीं पड़ता। एक है चिकना मुँह पेट खाली, चिकना मुँह पेट खाली। दिखने में संपन्नता पर वास्तव में अभाव, दिखने में संपन्नता पर वास्तव में अभाव, वास्तव में अभाव। चिकना मुँह पेट खाली, दिखने में संपन्नता पर वास्तव में अभाव। ये कुछ लोकोक्तियाँ थी जिनका हमने यहाँ पे विस्तार से अध्ययन किया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाथ को हाथ न सूझना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए पीछे हटना, ऑप्शन बी बहुत घना अंधेरा होना, ऑप्शन सी अति तुच्छ होना, ऑप्शन डी संबंध न रखना। हाथ को हाथ न सूझना, सूझना इसमें ना आ रहा है अंत में, तो ये मुहावरा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बहुत घना अंधेरा होना। सामान्यतः हम भी ये बोलचाल में इस वर्ड को इस मुहावरे को यूज़ लेते हैं कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा, मतलब बहुत घना अंधेरा हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर है। कुछ एक दो मुहावरे हैं जिनको आप देख लो। कुआं खोदकर पानी पीना, कुआं खोदकर पानी पीना, पानी पीना। इसका अर्थ है उद्यमशील होना, उद्यमशील होना यानी मेहनती होना, उद्यमशील होना। ऐसे ही अभी किसी एग्ज़ाम में आया था कुएं में ही भांग पड़ना, कुएं में ही भांग पड़ना, भांग पड़ना। सबकी बुद्धि भ्रष्ट होना, सबकी बुद्धि भ्रष्ट होना, होना। कुएं में ही भांग पड़ना करते सबकी बुद्धि भ्रष्ट होना। यहाँ पे हम उन्हीं क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो आए हुए किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हैं, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। मैं एक्स्ट्रा जो भी मुहावरा लोकोक्ति या एक्स्ट्रा जो भी फैक्ट बता रही हूँ, ये सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आप जो है इनको अलग से अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आप इनको बार बार रिपीट कर सको। तो ये यहाँ पे जो भी बताए जा रहे हैं ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उद्धार शब्द में कौन सा उपसर्ग समाहित है? यहाँ पे शब्द दे रखा है उद्धार, इसमें हमें देखना है कि कौन सा उपसर्ग है इसमें। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तधनहार, उद्धार, उत्तधनहार मिलके बना उद्धार। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द चुने। ऑप्शन ए, इसमें जो है दधीची शब्द है, इसमें हमें देखना है कि कौन सा जो है कौन से ऑप्शन में शुद्ध है। यहाँ पे शुद्ध शब्द का चयन करना है दधीची, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। यहाँ पे दधीची, ये वाला दधीची शुद्ध है। कुछ एक दो शब्द और देख लो जो शब्द शुद्धि में बार बार पूछे गए हैं। निरोग, निरोग,
सामान्यतः हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि नी छोटा आएगा या बड़ा आएगा, तो निरोग में नी जो है हमेशा बड़ा आएगा। एक होगा निहारिका, निहारिका, निहारिका। दुस्साध्य, दुस्साध्य, दुस्साध्य हो गया। दुर्वस्था, दुर्वस्था, दुर्वस्था हो गया। तदुपरांत, तदोपरांत नहीं होता, वो होता है तदुपरांत, तदुपरांत, तदुपरांत हो गया। ऐसे ही दवाइयाँ, दवाइयाँ तो काफ़ी लोग जो है मेडिकल स्टोर पे लिखा रहता है वो अशुद्ध होता है, यहाँ पे ई की मात्रा है जो छोटी आएगी दवाइयाँ में, और दवाई जो है अकेली दवाई आएगी तो ई बड़ी आएगी। ये मेडिकल स्टोरों पे हम देखते हैं वो सामान्यतः गलत लिखी होती है, तो कई लोग तो उसी को ध्यान में रख के इसको गलत कर देते हैं। तो ध्यान रखना यहाँ पे ई की मात्रा छोटी आएगी, और अकेली दवाई आ गई तो उसमें ई की मात्रा बड़ी आएगी, दवाई। ऐसे ही तिथि, तिथि, और एक है दीवारात्र, दीवारात्र होता है न कि दीवारात्रि, दीवारात्र। ये कुछ शब्द थे जो ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो इनको भी आप अलग से अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काव्य में दोहा, सोरठा, चौपाई के चरणों के अंत में किस प्रकार के विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए अल्प विराम, ऑप्शन बी पूर्ण विराम, ऑप्शन सी विवरण चिन्ह, ऑप्शन डी अर्धविराम। यहाँ पे हमें दे रखा है कि काव्य में दोहा, सोरठा, चौपाई के चरणों के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो इन सब के अंत में हमेशा पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुपयुक्त शब्द में उपसर्ग है, हमें यहाँ पे शब्द दे रखा है अनुपयुक्त, अनुपयुक्त में जो है अन उपसर्ग है, अन्न, धन, उपयुक्त, अनुपयुक्त। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पारिभाषिक शब्द तो किसी न किसी एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। समायोजन, समायोजन के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त होने वाला शब्द है ऑप्शन ए एडॉप्शन, ऑप्शन बी एडजस्टमेंट, ऑप्शन सी एडमाइजिबिलिटी, ऑप्शन डी एडेप्टेशन। यहाँ पे हमें समायोजन के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है उसे देखना है। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी एडजस्टमेंट, समायोजन एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो गया। बाकी के बचे हुए प्रश्नों पे भी मतलब ऑप्शनों पे भी हम एक बार देख लेते हैं। अडोप्शन, अडोप्शन को होता है गोद लेने की प्रक्रिया, गोद लेने की प्रक्रिया। अडोप्शन होता है गोद लेने की प्रक्रिया या दत्तक ग्रहण, दत्तक ग्रहण। ऐसे ही होगा एडमिजिबिलिटी, इसका होगा स्वीकार्यता, स्वीकार्यता। एडमिजिबिलिटी का होगा स्वीकार्यता। एडप्टेशन ये होगा अनुकूलन, अनुकूलन। एडप्टेशन का हो गया अनुकूलन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एडजस्टमेंट मतलब समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी शब्द के समान अर्थ बतलाने, समान मूल्य या मान का बोध कराने हेतु किस चिन्ह का प्रयोग होता है? यहाँ पे हमें देखना है किसी शब्द के समान अर्थ बतलाने, समान मूल्य, मान का बोध कराने हेतु कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इस चिन्ह का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का ऊपर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट हिंदी वर्ड फॉर द वर्ड गिवन इन इंग्लिश डोजेर। यहाँ पे इसका हिंदी वर्ड देखना है। ऑप्शन ए संक्षेप, ऑप्शन बी अधिवास, ऑप्शन सी खुराक, ऑप्शन डी बिंदु।
इसमें हमें डोजियर का जो है हिंदी शब्द देखना है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। डोजियर का होगा ऑप्शन ए, संक्षेप। संक्षेप यहाँ पे इसका राइट आंसर है। बाकी के ऑप्शनों पे भी चर्चा कर लेते हैं। अधिवास, अधिवास का होता है हैबिटेट। हैबिटेट हो गया अधिवास। खुराक, ये तो हमें सामान्यतः यूज़ करते हैं डाइट हो गया खुराक। बिंदु का सभी को पता है पॉइंट होता है या डॉट भी यूज़ कर लेते हैं, ये बिंदु होता है। और संक्षेप का हो गया एब्रीवेशन। संक्षेप का हो गया डोजियर का हो गया संक्षेप को हम बोलते हैं एब्रीविएशन। अधिवास का हो गया हैबिटेट। खुराक का हो गया। तो यहाँ पे डोजियर का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, संक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इतिश्री होना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए पूजा करना, ऑप्शन बी प्रारंभ होना, ऑप्शन सी श्री गणेश होना, ऑप्शन डी समाप्त होना। यहाँ पे इतिश्री होना मुहावरे का अर्थ है समाप्त होना। इतिश्री होना मतलब समाप्त होना। तो ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर है। हम कई बार सामान्यतः ये ऐसे बातचीत में भी कर लेते हैं कि इतिश्री हो गया मतलब उसका कार्य तो समाप्त हो गया। एक श्री गणेश होना का अर्थ है प्रारंभ होना या शुभारंभ करना। ये हो गया श्री गणेश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वी धन आप्त की संधि होगी। इसमें वी धन आप्त, इसमें संधि है ऑप्शन बी व्याप्त। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिरोधार्य शब्द का समास विग्रह होगा। ऑप्शन ए सिर पर आधारित हो, ऑप्शन बी सिरा को धारण करने वाला, ऑप्शन सी सिर से उद्धार करने वाला, ऑप्शन डी जो सिर से धारण करने योग्य हो। यहाँ पे हमें देखना है कि सिरोधार्य शब्द में कौन सा समास है। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। जो सिर से धारण करने योग्य हो वो होगा सिरोधार्य। इसमें जो है करण तत्पुरुष समास है। करण तत्पुरुष समास की पहचान होती है से या के द्वारा, जो सिर से धारण करने योग्य हो, इसलिए यहाँ पे कर्ण तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में तत्पुरुष समास निहित है। ऑप्शन ए दुरंगा, ऑप्शन बी प्रतिदिन, ऑप्शन सी शरणागत, ऑप्शन डी धर्माधर्म। इसमें हमें तत्पुरुष समास वाले उदाहरण का चयन करना है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी शरणागत। शरण को आगत, ये क्या बना शरणागत। तो इसमें जो है को आ रहा है तो ये कर्म तत्पुरुष समास का विभक्ति चिन्ह है। कर्म तत्पुरुष, शरण को आगत, शरणागत कर्म तत्पुरुष समास। बाकी के ऑप्शनों पे भी देख लेते हैं हम थोड़ा थोड़ा। दुरंगा, दो रंगों का मेल या समूह, दो रंगों का मेल या समूह, ये हो गया द्विगु समास। प्रतिदिन, हर दिन, प्रतिदिन का हो गया हर दिन। इसमें जो है अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास हो गया प्रतिदिन में। धर्माधर्म, धर्माधर्म में जो है द्वंद्व समास है। और द्वंद्व भी कौन सा, विकल्पक द्वंद्व, विकल्पक द्वंद्व। इसका समास विग्रह होगा धर्म या अधर्म, धर्म या अधर्म, या ये जो है विकल्पक द्वंद्व का समास का पहचान करने का चिन्ह है, या धर्म या अधर्म।
तो यहाँ पे हमने सभी के जो ऑप्शन थे उन सब पे चर्चा कर ली। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, शरणागत में जो है तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी युक्त शब्द का चयन कीजिए। इसमें जो है हमें अशुद्ध का शब्द जो है उसका चयन करना है। संसर्ग ये शुद्ध है, पुनर्निर्माण ये गलत है, इसका शुद्ध रूप होगा पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण ये ऐसे शुद्ध लिखा जाएगा, न कि ऐसे। समर्पण सही है, दुर्गमता ये भी सही है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट हिंदी वर्ड फॉर द वर्ड गिवन इन इंग्लिश एब्रोगेट। ऑप्शन ए दुष्प्रेरक, ऑप्शन बी दुरुत्साहन, ऑप्शन सी निरस्त करना, ऑप्शन डी कटौती। यहाँ पे शब्द दे रखा है एब्रोगेट, तो एब्रोगेट का हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, निरस्त करना। ये बहुत बार पूछा गया है, एब्रोगेट मीन्स निरस्त करना। बाकी के ऑप्शनों पे भी देख लेते हैं। दुष्प्रेरक, दुष्प्रेरक को बोलते हैं अबेटर, एबेटर दुष्प्रेरक। दुरुत्साहन को बोलते हैं इंस्टिगेशन, इंस्टिगेशन, इंस्टिगेशन हो गया दुरुत्साहन। कटौती का तो सभी को पता है, डिक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीज हो गया कटौती, ये हो गया कटौती। सभी ऑप्शनों पे हमने चर्चा कर ली है यहाँ पे, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एब्रोगेट मीन्स निरस्त करना। बाकी के बचे हुए प्रश्नों की चर्चा हम कल करेंगे, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर देना, ताकि हम और भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को इस वीडियो के बारे में बताना, ताकि वो भी आने वाली जो भी भर्ती परीक्षा है जिसमें हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो इस PYQ से बेहतर स्कोर कर सके। और हम देख रहे हैं कि आजकल जो भी क्वेश्चनों में है, जो भी पेपर आ रहे हैं, उनमें जो है PYQ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो बार बार ये इनको आप देखना, ताकि आपको अच्छा लगे और अच्छा करने का प्रयास करो। तो वीडियो को अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।